हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं क्रेजी हॉस्पिटैलिटी। आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप अपने पेरेंट्स के विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, प्लस कौन सा टाइम है जब आपको पेरेंट्स के लिए विजिटर वीज़ा लगाना चाहिए जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट पे हो। मैंने हाल फ़िलहाल अपने मम्मी पापा का विज़िटर वीज़ा लगाया है, वो भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर मुझे अप्रूवल आया है। और साथ ही साथ मैंने अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ का भी वीज़ा लगाया था, जिनका भी अप्रूवल सिर्फ 10 डेज़ के अंदर अंदर आया है। तो आज की वीडियो पे मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए थे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पेरेंट्स के विजिटर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे सबसे पहले आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको मेरे सजेशन यदि आप मानोगे तो आप ये देख लेना कि यदि आपके पापा मम्मी का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है और 1 साल या 2 साल का पेंडिंग है तो उस टाइम आप ट्राई करें कि एक नया पासपोर्ट को पहले रिन्यू कराएं, फिर विजिटर वीज़ा अप्लाई करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा क्योंकि आप जब ही कभी भी विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको विजिटर वीज़ा का वैलिडिटी तब तक मिलता है जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है। तो जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल, यदि आपके पापा मम्मी का वीज़ा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है बाय 2024, मेरा सजेशन रहेगा कि आप पहले अपना पासपोर्ट को रिन्यू करा लें, जिससे आप जब विजिटर वीज़ा लगाएंगे तो आपको पूरा का पूरा 10 साल का विजिटर वीज़ा लग जाएगा। तो ये एक बड़ा टिप है जो आपको मैं दे रहा हूँ। जस्ट एन एग्जांपल आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे मम्मी पापा का वीज़ा पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा है 2028 पे, तो उनका वीज़ा 2028 तक का लगा है। और साथ ही साथ जब से कि मेरी मदर इन लॉ का एकदम ब्रांड न्यू पासपोर्ट है, उन्होंने 2022 सितंबर में उनको मिला है, तो उनको पूरा का पूरा वीज़ा 9 ईयर्स के लिए मिल रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है, यदि आपका एकदम नया पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा 10 साल के लिए भी मिल सकता है। अब आते हैं नंबर 2 डॉक्यूमेंट। नंबर 2 डॉक्यूमेंट है आपको लेटर ऑफ इनविटेशन, जो SOP कहते हैं। आप उस चीज़ पे आप अपना एक लेटर लिख के सबमिट कर सकते हो कि आप अपने मम्मी पापा को कनाडा क्यों बुलाना चाहते हो, क्योंकि आप कनाडा पे आपकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, आपका कन्वोकेशन है, या फिर आप उनको मिस कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके मम्मी पापा आपके साथ आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आप इंडिया वापस नहीं जा सकते हो क्योंकि आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू है या स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है। नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर अ वर्क परमिट, जिस पे आपका वर्क परमिट आने में टाइम लगेगा, जिसके चलते आप कंट्री एग्जिट नहीं करना चाहते हो। एंड जॉब सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको उतनी छुट्टियां मिल नहीं रही है, तो आप चाहते हो कि आपके मम्मी पापा आके आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। ये सारी चीज़ें आप यदि अपने लेटर पे लिख के सबमिट करते हो तो आपका वीज़ा कैंसिल नहीं होगा, 101% आपका वीज़ा अप्रूव होगा ही होगा। और साथ ही साथ आप ये भी मेंशन करना कि लेटर पे कि आपके मम्मी पापा आएंगे तो कब आ रहे हैं, कहाँ रहेंगे, कौन एक्सपेंस बेयर करेगा, ये सारी चीज़ें आप अपने लेटर पे मेंशन कर देना। आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सैम्पल दे दूंगा कि आपको लेटर में क्या क्या मेंशन करना है। आप यदि स्टूडेंट पे हो या फिर आपकी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, आप अपने मम्मी पापा को कन्वोकेशन के लिए बुला रहे हो, दोनों का सैम्पल मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर दूंगा यदि आप मेरे को रीच आउट करते हो इंस्टाग्राम पे। नंबर 3 आती है जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, दैट इज़ इफ़ यू आर कॉलिंग योर मॉम एंड डैड टुगेदर सो दैट, और आपने एक ही GCK के थ्रू से अप्लाई किया है तो आपको वो मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेंगे। तो अब बहुत पहले के ज़माने में मैरिज सर्टिफिकेट होते नहीं थे, मेरे मम्मी पापा के पास भी मैरिज सर्टिफिकेट था नहीं। तो इस केस पे आप क्या करोगे, इस केस पे आपके पास वो है ऑप्शन है कि आप किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट
कहीं पे भी जाके आप एक एफिडेविट बना सकते हो मैरिज सर्टिफिकेट का, और उस चीज़ को आप अपलोड करें कैनेडियन आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। साथ ही साथ मैंने अपना पासपोर्ट, अपने मम्मी पापा का पासपोर्ट, जहाँ पे वाइफ और हस्बैंड जो रिलेशनशिप का वाला होता है वो वाला पेज को भी अपलोड किया था साथ में, तो ये भी आप कर सकते हो। अब आते हैं चौथा है आपका डिजिटल फ़ोटो। अब डिजिटल फ़ोटो आपको स्पेसिफिकेशन दिया गया है 31x35 mm का ही फ़ोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड। ये मैंडेटरी है, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर आपका विजिटर वीज़ा के लिए। अब पांचवा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। अब प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आपको क्या अपलोड करना है, आपको अपना पासपोर्ट का कॉपी सबमिट करना है जिसमें आप प्रूव कर रहे हो कि आपके मम्मी पापा हैं, नाम मैच होता है एंड ऑल दो स्टफ्स। बेसिक डॉक्यूमेंट है, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं जहाँ पे अपने मम्मी पापा का आपका नाम अपलोड रहेगा, तो वो भी चीज़ भी आप अपलोड कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों ही अपलोड किए थे, तो जिससे मेरा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दिखा रहा है कि वो मेरे मम्मी पापा हैं। अब अब छठे ऑप्शन पे आपको आता है पर्पस ऑफ ट्रैवल। अब आपको पर्पस ऑफ ट्रैवल, जैसे यदि आप मम्मी पापा आ रहे हैं टूरिस्ट के बेसिस पे कहीं ट्रैवल करना है आप लोगों को, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हैं। मेरे केस पे मेरे मम्मी पापा का मैंने कन्वोकेशन के लिए बेसिस पे अप्लाई किया था, तो मैंने मेरे यूनिवर्सिटी से मुझे कन्वोकेशन लेटर मिला था जो मैंने अपलोड किया था वहाँ पे, और वो उस बेसिस पे उनका वीज़ा लगा है। पर्पस ऑफ ट्रैवल है कि मेरा कन्वोकेशन 9 जून को होने वाला है, जिसके बेसिस पे मैं अपने मम्मी पापा को बुलाना चाहता हूँ। ये बेसिस मैंने शो किया है कैनेडियन गवर्नमेंट को। तो और जो लेटर मुझे मिला था यूनिवर्सिटी से, इनविटेशन लेटर कहते हैं कन्वोकेशन के लिए, तो वो लेटर को मैंने अपलोड किया था पर्पस ऑफ ट्रैवल पे, जिसके अपने केस पे। अब सातवां डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी करना है वो है क्लाइंटल इन्फॉर्मेशन, जिस पे मैंने अपने मेरे पापा का जो भी लैंड है उनका, एज वेल एज जो भी उन्होंने हाउसिंग रेंट पे हैं, या आपके पास यदि आपके मम्मी पापा के पास खुद का घर है तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास आपके मम्मी पापा बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब आते हैं 8वें नंबर पॉइंट पे, जो है मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है प्रूफ ऑफ फाइनेंस। अब जैसे कि स्टार्टिंग में आप मेंशन कर रहे हो लेटर ऑफ इनविटेशन में कि आप कौन एक्सपेंस को बेयर करने वाला है, क्या आपके मम्मी पापा खुद के एक्सपेंस पे आ रहे हैं या फिर आप इस चीज़ को बेयर करने वाले हैं, आपके मम्मी पापा के ट्रैवल के पूरा खर्चा आप उठाने वाले हैं। तो यदि आप दिखा रहे हो कि आप बेयर करने वाले हो, तो यू नीड टू हैव टू शो योर डॉक्यूमेंट विच इज़ इन योर बैंक अकाउंट विच इज़ अराउंड 10,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको शो करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा शो करोगे उतना फ़ायदा आपको करने वाला है। मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ के केस पे मेरी वाइफ ने अपने अकाउंट पे 11,000 कैनेडियन डॉलर शो किया था। ऑन द अदर हैंड मेरे मम्मी पापा के केस पे मैंने मेरे पापा के अकाउंट में अराउंड 20,000 कैनेडियन डॉलर जो था वो मैंने शो कर दिया है। तो दोनों के अलग अलग केसेस थे कि इसी के बेसिस पे हमने अपने वाइफ के केस पे मैंने वाइफ का अकाउंट दिखाया है, और मेरे पापा के अकाउंट में क्योंकि उतने पैसे थे तो मैंने अपने पापा का अकाउंट शो किया है। एंड लेटर पे आप ज़रूर मेंशन करें कौन बेयर कर रहा है, और उसी के ही डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंस पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे मेक श्योर करिएगा, वहाँ पे आप लेटर पे लिख रहे हो कि आप एक्सपेंस बेयर करोगे, और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे आप दिखा रहे हो कि आपके पापा के बैंक स्टेटमेंट विच इज़ रॉन्ग, वहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान पे रखेंगे। अब ये तो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करने ही करने हैं। साथ ही साथ आपको ऑलमोस्ट 4 डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। जो सबसे पहला वाला फॉर्म है वो है 5257E। इस फॉर्म पे आपको अपने पूरे डिटेल्स डालने हैं। यदि आपका कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ है आपके मम्मी पापा का, तो वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उस डॉक्यूमेंट्स पे कैसे फिलअप करना होता है।
और सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं समझा सकता हूँ। 5713 इज़ अनदर डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू अपलोड, जिसमें आप बेसिकली मम्मी पापा का एक ही जीसी की के थ्रू से अपलोड कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स। तो इस बेसिस पे आपकी मम्मी को आपके पापा को अथॉरिटी देना पड़ेगा कि आप मतलब आपके पापा आपकी मम्मी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे विजिटर वीज़ा के एप्लीकेशन पे। अब उसके बाद आती है दूसरी डॉक्यूमेंट जो है 5257B। बेसिकली ये एप्लीकेशन फॉर ए टेम्पोररी रेसिडेंस वीज़ा आउटसाइड कनाडा। तो ये बेसिकली वो उनको अपडेट होता है कि आप कनाडा में रह के विजिटर वीज़ा का अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट है, इसमें भी छोटे से ही है, थोड़े मोड़े डिटेल्स आपको भरने पड़ते हैं। और एक जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है विच इज़ 5257, इसमें भी आपको अपने ही डिटेल्स डालने पड़ेंगे। कहाँ पे जैसे आपके कोई फैमिली मेम्बर्स, जैसे आप यदि अपलोड कर रहे हैं आपके भाई बहन के डिटेल्स, आपका खुद का डिटेल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। 5257 सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। 5257E जो सबसे पहले आता है, वो डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रॉपरली फिलअप करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक्स भी आपको आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है। तो ये थी सारी चीज़ें जो आपको विजिटर वीज़ा यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कब करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा था। अब आते हैं आपको एक प्लस पॉइंट, किस तरीके से मेरे मम्मी पापा का विजिटर वीज़ा इतना फास्ट मिला है। देर इज़ अ टाइम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट टू अप्लाई। आप यदि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो यहाँ पे और अपने मम्मी पापा को बुलाना चाहते हो, तो बेस्ट टाइम फॉर देम टू अप्लाई फॉर देयर विजिटर वीज़ा इज़ वंस यू कंप्लीट योर स्टडीज़, अप्लाई फॉर देयर विजिटर वीज़ा। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आपको ग्रेजुएशन का जो कन्वोकेशन के लिए आपको यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर मिलता है। वो इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे आप जब अप्लाई करते हो तो आपका वीज़ा प्रोसेस वो ज़्यादा डिटेल में चेक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि बंदा, और क्योंकि आपका जैसे कि मेरा स्टडीज़ मार्च में ख़त्म हुआ है और जून में मेरा ये कन्वोकेशन है। तो इस बेसिस पे मेरे मम्मी पापा को जितनी जल्दी हो सके उनको वीज़ा लगाना होगा, फिर उनकी फ़्लाइट टिकट बुक करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें पता है कि बंदे को हमें फास्ट ट्रैक पे इसको वीज़ा देना पड़ेगा। इवन नॉट ओनली विथ माई केस, देर आर मैनी फ्रेंड्स हु हैज़ अप्लाइड दैट विद द सेम कन्वोकेशन लेटर प्रोसेस, उनका भी वीज़ा विद इन 20 डेज़ या 15 डेज़ पे आ चुका है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ यू आर प्लानिंग टू कॉल योर पेरेंट्स when you are in an international student। उसी टाइम पे जब आपका स्टडी कंप्लीट हो जाए, कन्वोकेशन के लेटर के साथ आप अपना विजिटर वीज़ा को अप्लाई करें तो आपका वीज़ा जल्द से जल्द आएगा। अब आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें। आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस या आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक सवाल पूछ सकते हैं। आई जनरली प्रोवाइड ए क्विक रिस्पॉन्स। मेरे पास उतने सब्सक्राइबर्स तो हैं नहीं, तो जिस बेसिस पे मुझे टाइम मिल जाता है कि सबका रिप्लाई मैं कर दूँगा। तो आपको यदि कोई भी सवाल हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके VFS इंडिया में यदि आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे, बायोमेट्रिक्स के लिए क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आने वाली वीडियो पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे सेफ और नमस्ते।